कल्पना कीजिए, एक ऐसा वीर पुरुष जिसने अपने जीवन के 27 वर्ष अंधेरी काल कोठरियों में बिताए, जिस पर अंग्रेजी साम्राज्य ने अमानवीय यातनाएं ढाई, जिसने अपनी युवावस्था, अपने सपने, यहाँ तक कि अपने परिवार तक का त्याग कर दिया सिर्फ इसीलिए कि भारत माता को स्वतंत्र देखा जा सके। और फिर सोचिए, आज उसी महापुरुष पर यह झूठ थोपा जाता है कि उसने अपनी ही महिमा खुद लिखी, अपने ही नाम के आगे वीर शब्द खुद जोड़ लिया। क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा अन्याय नहीं? दोस्तों, आज हम उसी असत्य का पर्दाफाश करेंगे। हम दिखाएंगे कि सावरकर को वीर किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा, और ये भी कि जो ये झूठ का जाल बुना गया वह कैसे बुना, ताकि उनके त्याग को छोटा दिखाया जा सके। भारत भूमि के सपूतों पर असत्य का कीचड़ उछालना कोई नई बात नहीं। ये कुटिल परंपरा आजादी के समय से ही चली आ रही है। जब भी कोई राष्ट्र नायक उभरता है, जब भी कोई आत्म बलिदानी भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करता है, तब तब कुछ लोग कलम और कथाओं के माध्यम से उसके यश को मलिन करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया विनायक दामोदर सावरकर के साथ। वही सावरकर जिन्हें सेल्युलर जेल की अंधकारमयी काल कोठरियों में वर्षों तक जंजीरों से बांध कर रखा गया। वही सावरकर जिन्होंने काले पानी की यातनाओं को सहते हुए भी स्वतंत्रता की अलग बुझने नहीं दी। और वही सावरकर जिन्हें आजाद हिंदुस्तान में अहंकारी कहने का प्रपंच किया गया, ये कहकर कि उन्होंने स्वयं अपने नाम के आगे वीर शब्द जोड़ लिया। लेकिन आइए तथ्यों की तह तक जाए। 1926 में प्रकाशित हुई एक पुस्तक लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, यह पुस्तक सावरकर ने स्वयं लिखी, लेकिन अपने नाम से नहीं बल्कि एक छद्म नाम चित्रगुप्त के तहत। ये उस दौर की रणनीति थी जब अंग्रेजी राज्य में क्रांतिकारियों को लेकर खुलेआम लिखना खतरनाक था। अब ध्यान दीजिए, उस संपूर्ण पुस्तक में ना प्रस्तावना में, ना किसी अध्याय में, ना निष्कर्ष में कहीं भी वीर शब्द का उल्लेख नहीं है। ये पुस्तक आज भी अभिलेखागार में उपलब्ध है, आप स्वयं देख सकते हैं। 100 से अधिक पृष्ठों के इस ग्रंथ में वीर जैसा कोई विशेषण नहीं मिलता। तो फिर ये भ्रम कहाँ से पैदा हुआ? उत्तर है सावरकर के देहांत के 20 वर्ष बाद 1986 में, जब उसी पुस्तक का एक नया संस्करण छपा। उस संस्करण की प्रस्तावना लिखी डॉक्टर रविंद्र वामन रामदास ने, और यहाँ टाइटल में स्वातंत्र्य वीर सावरकर सामने आया। अर्थात ना तो ये उपाधि सावरकर ने अपने लिए गढ़ी और ना ही अपने ग्रंथ में लिखी। ये तो उनके प्रशंसकों द्वारा दिया गया एक आदर सूचक संबोधन मात्र था। इतिहास में झांकिए, 1917 का वर्ष, गदर पार्टी ने जब सावरकर सेल्युलर जेल की अमानवीय यात्रा झेल रहे थे, तो उन्होंने, गदर पार्टी ने अपने एक पब्लिकेशन में ने वीर सावरकर कहा था। फिर वर्ष 1924 का एक प्रसंग सावरकर पर बायोग्राफी लिखने वाले विक्रम संपत ने साझा किया है ट्विटर पे। 1924 में काला पानी की कैद से 11 साल और भारतीय जेलों में 3 साल बिताने के बाद नासिक में एक सार्वजनिक सम्मान समारोह में सेल्युलर जेल में उनके साथी कैदी वामन राव जोशी ने सावरकर को स्वातंत्र्य वीर का सम्मान दिया था। फिर इसके बाद 1924 में सदाशिव रानडे ने सावरकर की एक छोटी बायोग्राफी लिखी। शीर्षक में उन्होंने भी स्वातंत्र्य वीर सावरकर लिखा। यहीं से यह प्रचलन बढ़ा। सावरकर ने कभी खुद को वीर की उपाधि नहीं दी थी। सोचिए, जिस समय क्रांतिकारी संगठन, विदेशी धरती पर बैठे देशभक्त उन्हें वीर कह रहे थे, उस समय कोई ये प्रश्न नहीं उठा रहा था कि ये उपाधि उन्होंने स्वयं को दी या नहीं, क्योंकि हर भारतीय जानता था कि उनके जीवन का संघर्ष उन्हें वीर सिद्ध कर रहा था। लेकिन आज स्वतंत्रता के दशकों बाद कुछ विशिष्ट विचारधारा वाले लेखक और पत्रकार इस सत्य को पलटने का प्रयास करते हैं। 2018 में एक पुस्तक आई, ऑफ सैफरन फ्लैग्स एंड स्कल कैप्स, लेखक जिया उस सलाम, उसमें लिखा गया कि सावरकर ने अपनी आत्मकथा में स्वयं वीर जोड़ा। लेकिन यहाँ लेखक ने चालाकी की, उसने लिखा कहा जाता है, मतलब आरोप लगाया भी और बचने का रास्ता भी रखा। इसके बाद 2022 में द वायर में एक लेख छपा लेखक पवन कुलकर्णी का। उसने तो और आगे बढ़कर बिना झिझक ये कह दिया कि सावरकर ने खुद अपने लिए वीर उपाधि दी, जबकि उसी लेख में यह भी स्वीकार किया गया कि मूल पुस्तक का शीर्षक लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर था और वीर शब्द तो 1986 की प्रस्तावना में पहली बार आया। और फिर वही झूठ विकिपीडिया जैसे मंचों तक पहुंच गया। आज यदि आप वहां देखें तो साफ लिखा मिलेगा, सावरकर ने स्वयं अपने नाम के आगे वीर जोड़ा। स्रोत क्या है? नेशनल हेराल्ड का एक लेख जिसने पुस्तक का नाम तक गलत लिख डाला, और दूसरा स्रोत स्क्रोल का एक लेख जिसमें इस कथन का तो उल्लेख ही नहीं है। यह है उस तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की चाल। वे एक दूसरे को कोट करते हैं बिना मूल स्रोत पढ़े। एक का झूठ दूसरे का सत्य बन जाता है और यही चक्र बार बार चलता है जब तक वह झूठ समाज की स्मृति का हिस्सा ना बन जाए। सत्य यही है, सावरकर ने कभी स्वयं को वीर नहीं कहा। उन्हें यह उपाधि भारत के क्रांतिकारियों ने दी, उनके अनुयायियों ने दी और सबसे बढ़कर भारत माता ने दी।
झूठ फैलाने वाले कहते हैं कि यह आत्म प्रशंसा थी, लेकिन जो व्यक्ति 27 वर्षों तक काला पानी और कारावास की यातना सहता रहा, जो अपने प्राणों की आहुति देने को सदैव तत्पर रहा, क्या उसे अपने लिए विशेषण गढ़ने की क्या आवश्यकता थी? नहीं। इतिहास स्वयं उनकी गाथा लिख चुका है और इतिहास ने उन्हें सदा के लिए वीर कहकर अमर कर दिया। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सावरकर ने तो खुद को वीर कहा था, तो आप उनसे सीधा प्रश्न कीजिए, सोर्स क्या है। यदि एक भी स्थान पर वह शब्द मिल जाए तो मान लीजिए, लेकिन यदि ना मिले एंड यकीन मानिए नहीं मिलेगा, तो समझ लीजिए कि यह भी वही प्रपंच है जो भारत के महापुरुषों को बदनाम करने के लिए रचा जाता है। सावरकर वीर थे क्योंकि उन्होंने अपने नाम के आगे शब्द नहीं जोड़ा, बल्कि अपने जीवन के आगे संपूर्ण भारतवर्ष जोड़ दिया। ये उपाधि उनकी कलम से नहीं बल्कि भारत की आत्मा से निकली थी, और यही कारण है कि सावरकर सदा से वीर थे, वीर हैं और वीर रहेंगे। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो अपने सगे संबंधियों तथा मित्रों को भी अवश्य भेजें, ताकि समाज में वीर सावरकर के प्रति फैले दुष्प्रचार को मिटाया जा सके। जय हिंद।